क्यों अंजलि जी बोल रहे हैं आवाज़ आ रही है। दैट्स ओके। अब चलिए जो जो पॉइंट्स है, जो जो क्वेश्चन है आपका कॉमन क्वेश्चन, हम उसके बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम में व्हाट्सअप में कई लोग मेरे से बात करने के लिए बता रहे हैं। तो एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिन लोगों को बात करना है तो ये टाइमिंग आपका रहेगा, इस टाइमिंग में ही कॉल कीजिएगा, अदरवाइज आपका कॉल रिसीव नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्स भी शायद नहीं मिल पाएगा, कॉल भी रिसीव नहीं होगा, आपको रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा 6 से लेकर के 10 PM इवनिंग में, ये अभी इवनिंग में फिलहाल ये टाइम रखेगा, इस महीने तक हम इसी बीच में अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट कोई चेंजेज होगा तो आपको बता देंगे। आपको कॉल नंबर ऑलरेडी पता है, व्हाट्सअप नंबर पता है, लेकिन इसी टाइम में हम कॉल करने की कोशिश कीजिएगा। कॉल से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा, मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रात के पिछले कई दिनों से रात के 12 बजे 1 बजे तक मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। इसके कारण मेरे पर्सनल जो काम है उसमें थोड़ा अहम पड़ रहा है, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, सिर्फ मैसेज इसमें ड्रॉप करना है। उसके बाद अगर ज़्यादा लगता है कि कई चीज़ें मैसेज पे हम आपको नहीं समझा पाते या आप हमको अपना इशूज़ नहीं समझा पाते तो फिर कॉल कर लीजिएगा, इस बीच में कोई इशूज़ नहीं है। मैक्सिमम टाइम हम इस टाइम में लाइव रहते हैं, तो अपने क्वेश्चन को यहीं पर पुटअप कर दीजिएगा। अदरवाइज जब हम नहीं रहते हैं लाइव तो आप अपना कॉल कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक एक पॉइंट्स में। इस तरह से देखिएगा, ये सारे आपका मैंने कल सिस्टम बना करके बताया था। आपका लॉगिन आईडी किस तरह से 11 चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ अपलोड करना है, किस तरह से करना है, एक बार उसको जाके गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिएगा, पहले आपका है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ किस तरह से आपको अपलोड करना है, किस तरह से किन लोगों को अपलोड करना है, ये देखिए इस तरह से, और कहाँ से कैसे। कई लोग हैं कि अपलोड करने के बाद दिख नहीं रहा है, तो ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिएगा, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आता है आधार कार्ड या पैन कार्ड या जो भी आपका डालें, पैन कार्ड ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, पेन हो, आधार हो या फिर डीएल हो, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। और 99% लोगों का आधार अपलोड किए हैं, 99% लोगों का। 1% लोग होंगे जिनके पास आधार में इशूज आया है या फिर कोई मिस्टेक आया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं अपना, तो वो लोग जिनका जैसे आधार में चेंजेज आया कुछ भी, कहीं एड्रेस है पहले पटना का, वो चेंज करके अब आरा में चले गए हैं, या फिर वाइस वर्सा हुआ है, या भागलपुर चले गए हैं, या उनका कोई चेंजेज हुआ है, तो वो लोग अब जो अपडेट हुआ, क्योंकि आधार नंबर में जो आपको 12 डिजिट रहता है, यहाँ से लेकर के 12 डिजिट, वो सिंगुलर रहता है, यूनिक नहीं, मतलब यूनिक नंबर रहता है, वही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। तो उसको अब अटेस्टेड करवा करके आधार को अटेस्टेड करवा करके और उसके बाद गजटेड ऑफिसर से साइन करवा करके डेट और टाइम और मोहर के साथ, उसके बाद किन से करवाए हैं आपने यहाँ पर डाल दीजिएगा। मान लीजिए राम से करवाए हैं आपने, तो राम जी, और कहाँ पर वो पोस्टेड है, तो पटना में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा, और आज किस किस जगह वो पोस्टेड है वो डाल दीजिएगा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर, पोर्टल नंबर जिसको कहते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पर फाइल है वो शो कर जाएगा, और यहाँ पर से एक बार देख लीजिएगा 100 KB से कम का होना चाहिए, 100 KB से कम का। आई होप कि यहाँ पर दिख रहा होगा सभी लोग को, 100 KB से कम का हो वो देख लीजिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ पर कर दीजिएगा। अब सबमिट करने के बाद अगर वहाँ पर आपको जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों डॉक्यूमेंट्स आपका दिखेगा। एज पर जो बीपीएससी के चेयरमैन है, इनका कथन है, क्या कथन है उनके बारे में हम जानेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन जो है सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। उनका नया बयान है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें बयान है उसके बारे में, इसको कोरिलेट कीजिए। देखिए किस तरह से करना है इनका। द अपॉर्चुनिटी गिवन टू द TRE PRT कैंडिडेट्स, यानी 1 to 5 के PRT, यानी इन द सेंस कि 1 to 5 के कैंडिडेट्स में के लिए, कैंडिडेट इज फॉर द डॉक्यूमेंट करेक्शन एंड नॉट फॉर द डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, यानी कि हेर फेर नहीं करने के लिए नहीं दिया गया है, आप डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करने के लिए। आपका क्या इशूज था, या तो ब्लर दिख रहा था आपका डॉक्यूमेंट्स, या फिर एरर आ रही थी डॉक्यूमेंट्स में, दो इशूज आ रहे थे, एरर आ रही थी, यानी किसी और का है, अर्चना का डॉक्यूमेंट्स है तो राहुल का दिख रहा है, या राहुल का है तो अर्चना का दिख रहा है, इस तरह से कई प्रॉब्लम थी। इसलिए इन सारी चीज़ों को करेक्ट करने के लिए दिया गया, ना कि आपको हेड फेयर या फिर बदलने के लिए आपको दिया गया था ऑप्शंस। एंड द बोथ फॉर द अर्लियर सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड न्यू वन विल बी रिमेन इन द सिस्टम फॉर द फर्दर प्रूविंग इन फ्यूचर एज वेन रिक्वायर्ड। जब भी उनको जरूरत पड़ेगा तो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, ओल्ड वाला जो अपलोड किया है, और जो न्यू डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है, मान लीजिए अर्चना एक कैंडिडेट है, उसने पहले डॉक्यूमेंट्स 10th का दिया था, और उसमें सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, मार्कशीट नंबर उसका अलग है, और अभी जो डालेंगे उसका कुछ और आएगा, तो ये मैनिपुलेशन हो जाएगा। नया अपलोड कीजिएगा तो दिक्कत होगी। और वही है आपका ब्लर दिख रहा है तो दोबारा टेस्ट करके डाल दीजिए, या फिर वही आपका कोई इशूज था या फिर प्रोविजनल डालने आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो अभी डाल के कोई इशूज नहीं होगा, इसमें कोई इशूज नहीं होगा। आई होप कि ये चीज़ें समझ लीजिए, हिंदी में इसी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, TRE PRT में उम्मीदवारों को दिया गया सॉरी अवसर
दस्तावेज दस्तावेज सुधार करने के लिए, ना कि दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए दिया गया। दस्तावेज को पुराना सेट जो और नया सेट दोनों भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए सिस्टम में बने रहेंगे। ये सारी चीजें कंसर्न है आपका, ठीक है, ये सारी चीजें ऑलरेडी बने रहेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन आपका लेंगे लास्ट मोमेंट में। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, डोंट वरी, आप इसके लिए हम निश्चिंत रहेंगे, आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। अब वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। अब आपके जो भी क्वेश्चन है कंसर्न है वो हमें यहाँ पर एक एक चीज़ों को देखते जाएंगे। अब एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए आपके जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे पास कॉमन क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, अब उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आप जो क्वेरी आप करेंगे अभी से वही चीज़ें सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा। कॉमन क्वेश्चन क्या क्या मेरे पास प्राप्त हुए, सर कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आधार कार्ड अपलोड सुधार जो हुआ है उसको आइडेंटिटी प्रूफ जिसको कहते हैं फर्स्ट नंबर मैंने बात किया, उसको अगर सुधार हो चुका है तो उसको अपलोड कर दीजिए। अटेस्टेड करवा करके अपलोड करना है, अटेस्टेड करवा करके अपलोड करना है, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया स्पेलिंग मिस्टेक का, सबसे ज़्यादा मिस्टेक आ रही है यहीं पर, सर मेरे नाम में या फादर नेम में मदर नेम में या कहीं स्पेस हो गया या कुमार की जगह कुमारी आ गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया, हैप्पी डिपिट अपने लिए बना करके रख लीजिएगा। जब डीवी होगा आपका पार्शियल डीवी हो जाएगा उसमें लेकर के जाना है, वो अपना उस हिसाब से वो सुधार लेंगे। अब कई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर इसमें बीपीएससी तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आएगा कि अब हैप्पी डिपिट से काम हो जाएगा, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जो आप कोर्ट से बनवा करके जाएंगे वकील आपको सजेस्ट करेंगे, उनसे बात कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सबसे बढ़िया यही आपका रहता है किसी गवर्नमेंट में आपको प्रूफ के लिए। नेक्स्ट चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर डॉक्यूमेंट सही होकर के आ गया, कोई भी आपके ग्रेजुएशन का हो, 10th का हो या फिर इंटर 10th 12th का हो, इन सारी चीज़ों को जो सही होकर के आएगा उसको अटेस्टेड करके आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना किया गया था, मान लीजिए वो कैंडिडेट है अर्चना और उसको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जब दिख रहा है तो अनुराग कुमार गुप्ता का आ रहा है, अनुराग कुमार गुप्ता का आ रहा है, तो इसमें क्या है उनका एरर आ रही है, इसमें दिक्कत है। अनुराग या अरुण कुमार गुप्ता जो भी किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स, तो अभी आपका पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th का है, 12th का, ग्रेजुएशन का है, मार्कशीट है, सीटेट का है या फिर डीएलएड का है, बीटीसी का, उन सारे को सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों में से कोई भी आप फाइनल है, लेकिन फाइनल माना जाता है सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आपके पास मार्कशीट बाय डिफॉल्ट आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट आ गया है आपके पास इन द सेंस कि मार्कशीट भी आपके पास होगा, लेकिन आपने सर्टिफिकेट डाल दिया कोई सूज नहीं है, सर्टिफिकेट मार्कशीट आपने डाल दिया है तो कोई सूज नहीं है, मार्कशीट हटाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, आपको कोई सूज नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है, प्रोविजन कई लोगों ने डाला था, अब सर्टिफिकेट आपके पास आ चुका है तो आप डाल सकते हैं, कोई सूज नहीं है। अदर स्टेट वाले सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पढ़ा रहा है, कई लोग का क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट क्वेश्चन में आपको पुटअप करते जाएंगे, डोंट वरी, एक बार इसको सारी चीजों को समझ लीजिए, पहले उन सारी चीजों को समझ लीजिए। एक मिनट, चलिए दूसरे का डॉक्यूमेंट्स होगा मैंने बता दिया। अदर स्टेट वाले सबसे ज़्यादा इनमें क्वेश्चन आ रहा है कि अदर स्टेट वाले जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट के जगह या मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट स्लैश करके डाला हुआ, जो आपने पोर्टल देखा होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर जहाँ भी देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक का सर्टिफिकेट पीडीएफ, वहाँ पर डाला है डॉक्यूमेंट्स या स्लैश करके मार्कशीट, तो मार्कशीट आपने डाल दिया, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई लोगों ने क्या किया है, इशूज कहाँ आती है, तो आपका सेमेस्टर में बीटीसी का या फिर डीएलएड का या फिर आपका बीए की है जिसमें 6 सेमेस्टर होता है, तो आपने 5th सेमेस्टर का डाल दिया, 6 सेमेस्टर का नहीं डाला है, तो इशूज है, इसमें मार्कशीट आपने दिया है तो इशूज है, आपका 6 सेमेस्टर का नहीं आया है, पेयरिंग वाले का मैं अलग से बताऊंगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो उसको अपलोड कर दीजिए, ये सर्टिफिकेट आने का मतलब है कि आपको मार्कशीट होगा तो ही आपके पास सर्टिफिकेट आया, इसमें कोई इशूज नहीं आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको कॉमन क्वेश्चन आ रहा था यहाँ से देख लीजिए, आधार कार्ड के बारे में बता दिया मैंने। दूसरे अदर स्टेट वाले जितने लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, सर बीटीसी मैंने किया था, ग्रेजुएशन वहाँ पर होता है यूपी में, खासकर अदर स्टेट में बिहार और एमपी में होता है, 12th के बाद बीटीसी कर सकते हैं।
या जिसको डीएलएड भी कहते हैं। ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पर बीटीसी किया जाता है। लोगों ने टिक करके आया है 12th प्लस ग्रेजुएशन, कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हैं अभी के टाइम में सिर्फ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट उठा करके अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए क्या, ताकि उनको आयोग को लगे कि हाँ मैंने करेक्शन का दिया ऑप्शन तो लोगों ने यूज किया। पहले 12th का दिया होता, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, एडिट नहीं कर सकते कि 12th का हटा करके ग्रेजुएशन प्लस बीटीसी डाल दें। तो अभी आपसे भी ये कर सकते हैं, 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिए। कहाँ पर करना है ये देख लीजिए, कहाँ पर करना है ये पर देख लीजिए। एक सेकेंड, ये देखिए आपका यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये आपका ग्रेजुएशन का आपका यहाँ पर आएगा, ग्रेजुएशन सारे जो जो लोग हैं 9th नंबर में आएगा, यहाँ पर 9th नंबर में। यहाँ पर जितने भी लोग हैं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई भी हो तो आपका 9th नंबर में अपलोड करना है। यहाँ पर कई लोगों ने क्वेश्चन किया है और इसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने दिया। आपके क्वेश्चन को भी लिया जाएगा, डोंट वरी। आई होप कि सारे लोग को पहले एक बार मैं अपने सारे जो क्वेश्चन है जो कि कॉमन क्वेश्चन आया हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन को भी लिया जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि आपका कोई क्वेश्चन बच जाएगा। इसके बाद रिमेनिंग ये आपका देखिएगा मार्कशीट। कई लोगों को कन्फ्यूजन था सर मार्कशीट या डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट क्या चीज़ अपलोड करना है या फिर इसमें कोई चेंजेस करना मैंडेटरी है। कोई भी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने मार्कशीट डाल दिया दैट्स ओके। सर्टिफिकेट है तो और भी अच्छा है, क्योंकि मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आया था यानी जो अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन के टाइम आया था, जो पहले से जुड़े हुए हैं 3 महीने 4 महीने से पहले से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैंने सर्टिफिकेट सजेशन किया और सर्टिफिकेट ही अपलोड करवाया था, उनका कोई इशूज नहीं। सर्टिफिकेट आपके पास आने का मतलब इन द सेंस कि आपके पास मार्कशीट और बाय डिफॉल्ट आपके पास है, आपके पास है तो ही सर्टिफिकेट आता है। 10th का मार्कशीट आपके पास होगा तो ही सर्टिफिकेट 2-3 महीने के बाद बनकर आती है इन द सेंस। इसलिए सर्टिफिकेट को ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया जाता है। और जो पुराने सर्टिफिकेट होते हैं जितने भी बिहार में बिहार बोर्ड से पास हैं, उनको पता है 2008 से पहले वाले को DOB प्रूव करने के लिए, DOB डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट ही लिया जाता है हर जगह। आप जब भी जाएंगे पासपोर्ट बनवाने के लिए कहीं भी आपको मार्कशीट नहीं लिया जाता है, वहाँ पर सर्टिफिकेट लिया जाता है। इसलिए मैंने सर्टिफिकेट सजेस्ट किया था। लेकिन एनीहाउ आपके मार्कशीट अपलोड कर दिया तो उसमें आपको कोई भी डिग्री में आपको छाटने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका 12th का। 12th आपने प्लस DLED दिया है, ग्रेजुएशन प्लस DLED डालना है। तो अब क्या करना है, इसमें चेंज करने के लिए करना होगा आपको 12th जो भी है गजेटेड ऑफिसर से ग्रेजुएशन का उठाइए, अटेस्टेड करवा करके उसको अपलोड कर देना है। 100 KB से कम होना चाहिए, ये ध्यान दीजिए 100 KB से कम होगा और 9th ऑप्शन में आपका रहेगा, उसके बाद सबमिट कर देना। अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, कोई इशूज नहीं, क्योंकि पुराने डॉक्यूमेंट्स भी आपको कैप्चर किया गया जो मैंने BPSC चेयरमैन का आपको जो मैंने ट्वीट है वो उसको आपको दिखाया, समझाया, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो उसके अनुसार आपके पुराने ही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखेगा। जो पोर्टल में लॉगिन करके क्या कर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप में कल से ही क्वेश्चन आ रहा है, पंकज कुमार और कई ऐसे कैंडिडेट हैं सब्सक्राइबर जो पूछ रहे हैं सर मैंने अपलोड कर दिया लेकिन फिर भी अभी मेरा पुराना ही डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, या कई लोग को शो ही नहीं कर रहा है। तो वो आपका जो ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है वही आपको दिखाएगा, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स ही दिखाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा। लेकिन हाँ आपने सबमिट किया, स्क्रीनशॉट आपके पास होगा, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से जाकर वेरीफाई कर लीजिएगा। उसी तरह से आया, कई लोग मेरे पास आज दिन में कई कॉल्स आए, कई लोग कॉल्स मैंने अटेंड किया, उसमें सिर्फ दिखाएगा आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, सक्सेसफुली सबमिटेड। अगर इस तरह से शो कर गया उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, मोबाइल से आपने बनाया या फिर सिस्टम से लिया उसको फोटो खींच करके अपने पास रख लीजिए, दैट्स ओके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाएगा। आई होप कि इसका क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट है साइन और या मोहर, जो भी आपको है EWS में या NCLS में या फिर जाति प्रमाण पत्र में या फिजिकल हैंडीकैप्ट में, ये साइंस गायब हो गया है। आपके पास ओरिजिनल में है ऑलरेडी, आपके पास जो ओरिजिनल हार्ड कॉपी है सॉफ्ट कॉपी है उसमें ओरिजिनल में दिख रहा है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका DB के टाइम में वहाँ से वो कैप्चर कर लेंगे। वो सिस्टम में एक्चुअली ये हुआ इसलिए क्योंकि आप जो 100 KB में अपलोड करना था, लोगों ने 50 KB में या 75 KB में 10 KB में 20 KB में कंप्रेस कर करके डाटा जब डाला है तो साइन जो रहता है बहुत लाइन मात्रा में जो होता है एकदम सिमिलर रहता है, एकदम छोटा सा मात्रा में होता है। तो वो लाइनिंग जो होता है यहाँ डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए ये आपका है, डिटेल में बता देता हूँ। एकदम यहाँ पर जो साइन यहाँ पर दिखने को मिलता है बहुत छोटी छोटी मात्रा में होती है, और ये गजेटेड जो रहता है ऑफिसर का वो कंप्यूटराइज रहता है, जिसके कारण वो कंप्रेस होने के कारण वो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन वहाँ पर मे भी पोर्टल में दिखे या नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, आपका ओरिजिनल से वेरीफाई कर लेंगे। अब आपको फॉर द सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, आप अटेस्टेड करवा करके उसको अपलोड कर दीजिए। अटेस्टेड करवाइए, सेम सिमिलर प्रोसेस में आप 100 KB के आसपास में रखिएगा, 99 KB 95 KB 90 के आसपास रखिएगा, उसको सबमिट कर दीजिए। दिखता ना दिखता दैट्स ओके, आपका अपना काम हो जाएगा खत्म, अपने एंड से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपेयरिंग वाले, जितने कैंडिडेट है, कई लोग क्वेश्चन आ रहे हैं अपेयरिंग वाले क्या करें। अपेयरिंग वाले के लिए यहाँ जान लीजिएगा
जितने भी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो क्या करें, उनको भी कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया चेंज करने के लिए, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो चेंज आप नहीं करना है, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। तो क्या करना है, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया तो चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप वेट कीजिए, अगर आपके पास डीएलएड का सर्टिफिकेट आ गया है, अटेस्टेड करके आप डाल दीजिए, ओरिजिनल नहीं देना है। और कई लोग ओरिजिनल फोटोकॉपी स्कैन करके डाल रहे हैं, वो नहीं करना है, अटेस्टेड, क्योंकि आपके पास ऑथराइजेशन है, डीएलएड का सर्टिफिकेट आ गया है उसको, या मार्कशीट आ गया है, वही उठा करके मार्कशीट या सर्टिफिकेट उसको अटेस्टेड करके डाल दीजिए, कोई इशूज नहीं होगा। अब ये 10th वाला कई लोग कर रहे हैं फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स या न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएगा। जो आपका निर्धारित तिथि था, आप देख सकते हैं 22/7/2023 था, यानी कि 22 जुलाई 2023। इसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे एनसीएलएस हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो या आवासीय हो, आपका डॉक्यूमेंट्स बना है, बाकी की चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे इसका सर्टिफिकेट आप कर लीजिएगा। लेकिन मेनली जो है आपका ओबीसी की, जो आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं खास तौर पर करना चाहता हूँ। इसमें फ्रॉड आपका काउंट होगा, किस में काउंट होगा, तो फ्रॉड में काउंट होगा, मैनिपुलेशन में काउंट होगा, हेरा फेरी में काउंट होगा। इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत कीजिएगा, आई सजेस्टेड इसमें नहीं कीजिएगा, इसमें भी सजेस्ट नहीं कीजिएगा जो 22 के बाद आ रहा है डॉक्यूमेंट्स। हाँ, पुराना डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन कई लोग का डॉक्यूमेंट्स पुराना, इतना पुराना नहीं कि 2021 का है, 2020 का है, 2022 का, तो वो भी अपलोड मत कीजिएगा, वो भी मैनिपुलेशन में काउंट होगा। इसी साल का है, मार्च से लेकर के और 22 जुलाई तक आपका बना हुआ है इसी साल का, तो उसको अपलोड कर दीजिए। उसमें कुछ एरर है तो आपने सुधार करवाया है नाम में या कुछ में, फादर नेम में, या फिर आपके एड्रेस में कुछ चेंजेज आया है, उसको सुधार इसी बीच में आपने करवाया होगा, और आपका अभी अपलोड नहीं हुआ, नहीं दिख रहा है, एरर आ रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो अटेस्टेड करवा कर डाल सकते हैं, ये आप डाल सकते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने बता दिया, फोटोकॉपी ओरिजिनल का अटेस्टेड करवा करके अपलोड करना है कि नहीं। फोटोकॉपी कई लोग के पास इशूज था, कई लोग का कंसर्न था, सर मैंने फोटोकॉपी ही उठा करके, वो लास्ट टाइम जो हुआ था रजिस्ट्रेशन वही डाल दिया था, फोटोकॉपी 10th का डाल दिया था, या और आधार कार्ड का डाल दिया था, या फिर आवासीय का डाल दिया था, या फिर आपने फोटोकॉपी का स्कैन करके आपने ग्रेजुएशन का डाल दिया था, सीटेट का डाल दिया, तो आपके पास ऑप्शन है, वहाँ से भी आपका कैप्चर हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन आपके पास ओरिजिनल आ चुका है, करवा करके उसको अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन था कट ऑफ से रिलेटेड। कई लोग पूछ रहे थे सर इसमें एक और मेरे पास एक कह सकते हैं धमकी वाला भी कॉल है, सर ये आपका कट ऑफ नहीं जाएगा तो मैं आपको पीटूंगा। मैंने उनको ट्वीट की भी किया था, कमेंट भी किया था, कोई बात नहीं, आप बताइएगा कहाँ पर आकर मिल रहा है, मैं आकर के मिलूंगा। अगर कट ऑफ नहीं जाता है कोई सोचने, मैं पिटाई जहाँ भी बिहार में हो या इंडिया में कहीं से भी, यूपी एमपी कहीं से भी, मैं आपसे मिलूंगा। ब्रिजेश नाम ब्रिजेश करके एक कमेंट था, इसलिए मैंने बोला कि आपको जहाँ भी इशूज है। और फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी किया था, आप बताएं अगर ये कट ऑफ रह जाएगा तो आप क्या करोगे, तो उनका वो भाग गए, वहाँ से कोई कमेंट तो आया नहीं। चलिए, आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, कि आपका कोई भी क्वेश्चन रिमेनिंग बच जाता है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर दिया है। चलिए, आपके क्वेश्चंस को अब क्वेश्चन पुट अप कर दीजिएगा, जितने लोग हैं क्वेश्चन बताइएगा। सप्लाई के समय में सेल्फ अटेस्टेड वाला डॉक्यूमेंट्स लोड हो गया है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सेल्फ अटेस्टेड वाला नहीं करना था आपको, ओरिजिनल या फिर मार्कशीट का आपको करना था, लेकिन एनी हुआ आप अपने एंड से ये कर सकते हैं, अब अटेस्टेड करवा लीजिए रजिस्ट्रेट ऑफिस से, उसके बाद आप कर दीजिए, अपने एंड से सेफ रहिए, ठीक है। अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिए, अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दें। सॉफ्टवेयर लो क्वालिटी का है, इनका 9 से 50 KB के होने का चाहिए ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये सारी चीज़ें हालांकि सजेशन पहले आपको देना चाहिए, ऑलरेडी आपका रिजल्ट का टाइम आ चुका है, ओएमआर शीट आने वाला, फाइनल आंसर की आने वाला है, तो दैट्स विल बी वो सजेशन आप बीपीएससी को भेज सकते हैं, उनको रीट्वीट करना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है ग्रेजुएशन मार्कशीट और डीएलएड मार्कशीट अपलोड किया है, सर्टिफिकेट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने इस पर डिस्कस किया, आपको स्टार्टिंग से बताया, आपने मार्कशीट दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप डीबी के टाइम में जब जाएंगे, डीबी के टाइम में, तो आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके जाना है, दोनों आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मैं शॉर्ट फॉर्म में मार्कशीट को M लिख रहा हूँ, सर्टिफिकेट को C लिख रहा हूँ, कोई और चीज़ नहीं समझ देना है। भारती अंजलि जी पूछ रहे हैं आधार कार्ड में हिंदी में नेम मिस्टेक है तो सर कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सही वाला अपलोड करें या रहने दे। आपके पास आधार कार्ड में कोई चेंजेस नहीं, आधार कार्ड में मैंने स्टार्टिंग में बताया, आधार कार्ड का है, आधार कार्ड का आपने चेंज करवाया है, हिंदी या इंग्लिश कहीं पे मिस्टेक है उसको चेंज करवा लिया है, और जो सही हो चुका है सही, उसको अपलोड अटेस्टेड करवा करके आप उसको अपलोड कर दें, अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दें।
ठीक है सर, मेरा एनसीएलएस में से पापा के नेम में ए छूटा हुआ है, तो क्या करें? न्यू एनसीएलएस बन गया है तो अपलोड कर दें। और न्यू एनसीएलएस आपका उसी 22 तारीख से मैंने बताया, 22 जुलाई से पहले का बना हुआ है, तो आप डाल दीजिए। अगर इस डेट का रिमेनिंग बचा हो तो मत डालिएगा, वो मैनिपुलेशन में काउंट हो जाएगा, हेरा फेरी में काउंट हो जाएगा। तो देयर विल बी मोर है जो आपको हार्मफुल करेगा, बाद में दिक्कत करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो अल्फाबेटिकल इशूज है, तो आप स्पेलिंग मिस्टेक है तो हैप्पी डिबिट से काम चल जाएगा। हैप्पी डिबिट आप बनवा कर रख लीजिएगा। हैप्पी डिबिट आपके लिए प्रूफ होगा कि मैंने ये सारी चीज़ें गलती किया था, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई सूझ नहीं आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रशांत जी सर नमस्कार सर, फॉर्म भरते समय मेरे पास डीएलएड की मार्कशीट कॉलेज की नहीं थी, लेकिन मेरा बैच 2021 से 22 का था, परंतु पेयरिंग पे क्लिक हो गया था। अब अपलोड कर सकता हूँ या मार्गदर्शन कीजिएगा? अपलोड आप अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, यानी एडिट करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी जो आपने अपेयरिंग पर टिक कर दिया जिसके कारण ये यूज है, तो अभी आप ये कर सकते हैं फॉर द सेफ्टी साइड, ताकि बोर्ड को ये पता चले, बीपीएससी बोर्ड को, आपको जो करेक्शन करने का दिया गया है। करेक्शन किस लिए दिया गया है? दो चीज़ों के लिए। एक तो ब्लर दिख रहा था, यानी कि वो सही से आपको दिख नहीं रहा। दूसरा एरर आ गए, जिसकी तरह से आपका एरर आ गए, लेकिन एडिट करने का ऑप्शन नहीं। एरर यानी कि किसी और का डॉक्यूमेंट्स आ गया है, या फिर कुछ मिस्टेक हो गया, अच्छे से दिख नहीं रहा है, और उनके जगह किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। तो आपके पास में कंसर्न क्या है? अपेयरिंग वाले हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं डाला था, तो अभी आप डाल सकते हैं, उसको अच्छे से करवा करके डाल दीजिए। आपको लगेगा हाँ पुराने डॉक्यूमेंट्स भी है, अभी न्यू डॉक्यूमेंट्स, तो दोनों हिसाब से अपना मैच कर लेंगे डीबी के टाइम में। इंटर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट, लाइफ म्यूजिक सर अपलोड करने का सीटेट और आधार 3 बार अपलोड हो गया है, प्लीज़ क्या करें? अब क्या करें? आपने 3 बार अपलोड कर दिया है, दैट्स ओके। अगर पुराना अपलोड और न्यू अपलोड दोनों में से, तीनों में से कोई भी सही पाया जाएगा, उसके ओरिजिनल से वो वेरीफाई कर लेंगे, मैच करने के बाद वो आपको सही मान लेंगे, कोई सूझ नहीं आएगी, कोई सूझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। सर बसंत जी का, सर सुंदर, आधार कार्ड में फ़ोटो ब्लर दिख रहा है, बाकी का आधार कार्ड में टोटल डिटेल्स फ्रेश है। कोई बात नहीं, सभी लोग का आधार किस तरह का होता है ऑलरेडी पता है आपको, आधार की क्वालिटी या फिर वोटर आईडी का क्वालिटी किस तरह से होता है। दैट्स विल बी ओके, नो इशूज, दैट्स विल बी ओके। बीएड वाला तो बाहर हो गया ना अब। ये कंफर्मेशन बीपीएससी के आपकी पोर्टल पर नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से है, दैट्स ओके। जो फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाते जाइएगा। नेक्स्ट सर, अदर स्टेट में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में सावधान यूनिक डिसेबिलिटी सेंटर का गवर्नमेंट का साइन वाला है, ठीक है ना? हाँ चलेगा, दैट्स ओके। सर मेरा 54 नंबर है, यूआर से हो जाएगा? जी ये देखिए आपको 54, रवि जी आप पूछ रहे हैं, ये 54 से लेकर के 59 मेरा कट ऑफ रखा गया था। आपको कोई सुझाव? मैंने बताया था इसका 54, ये सारे रीजन क्या रखे गए थे? रीजन ये था, ये सारे रीजन में यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। एक तो बीएड बाहर, क्योंकि बीएड की संख्या 3,90,000 के आसपास। दूसरा क्वेश्चन पेपर को आपका हार्ड था, क्वेश्चन पेपर पर टफ था। तीसरा आपका 11 मैंने बताया था, लगभग अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट है, सीटेट वाला क्वेश्चन जो है, सीटेट वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, जिनका सर्टिफिकेट या डीएलएड नहीं आता तो डीबी में उनको बाहर किया जाएगा, इससे इन लोगों की संख्या ज़्यादा है। फोर्थ मैंने आपको रीजन बताया था, उसमें आपको आपको ध्यान होगा ऑलरेडी। एक तो बीएड में 3.9 लाख, इसमें 3.8 वाला, लगभग 20 से 30% लोग अब्सेंट हो गए थे, 20 से 30% अब्सेंट है। रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को सिर्फ मैं दे रहा हूँ कि हाँ उनका जो कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका सिलेक्शन उनको डाउन किया जाएगा। रिजर्वेशन जितने भी लोग हैं उतने उनको मिल भी नहीं रहे थे, जिसके कारण अदर स्टेट वालों को ओपन किया गया था। रिजर्वेशन वाले को सिर्फ कट ऑफ डाउन होगा, ये सारे रीजन मैंने दिया था। जो लोग बोल रहे हैं कि 60 जाएगा, 75%, एक्चुअली हो क्या रहा है पता है? जिन लड़का का आ रहा है 75 नंबर, तो वो बता रहा है कि 75 ही कट ऑफ जाएगा। जिन लोगों का आ रहा है, किसी का गर्ल्स या बॉयज़ का किसी का भी सिचुएशन हो जाएगा, इन द सेंस कि जिसका आ रहा है, मान लीजिए कि किसी को आ रहा है 65 नंबर, तो बोलेगा 65 ही कट ऑफ जाएगा, बस मेरा नंबर जितना आ गया उतना ही कट ऑफ जाएगा। और किसी का आ रहा है 40 नंबर, तो वो बोलेगा मेरा 40 ही जाएगा कट ऑफ। ये अपने हिसाब से सभी लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। सॉरी, बीडब्ल्यू उर्दू में से 38 हो जाएगा सर, आपका 38 हो जाएगा। अभिषेक सिन्हा सर 45 ईडब्ल्यूएस में, जनरल में, पीआरटी में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 45 जितने भी लोग हैं आपका चांसेस बनती है, ये इसके हिसाब से देख सकते हैं। चलिए, लाइव म्यूजिक उर्दू ऑलरेडी, चलिए एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा सभी लोग।
जो भी लोग को लगता है कंसर्न अब इस वीडियो के बाद, अगर लगता है इसमें आपको समझ नहीं आया तो आपको कॉल कर सकते हैं, नो डाउट। इसमें कोई भी चार्जेज आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा, आपको ज्वाइनिंग तब हम आपका साथ देंगे, ज्वाइनिंग तक, बशर्ते आपका अपनी जो है लैंग्वेज और जो एक धैर्यवान होता है कि टीचर्स आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी का जॉब है, आप किसी की ज़िंदगी को बनाने जा रहे हैं, तो आपके पास वो क्वालिटी होना चाहिए कि हम वो सारी चीज़ें पैसेंस होना चाहिए कि हाँ मैं भी किसी की बातें सुनूं और सुनाने लायक भी बन सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बहुत। ओमार कब तक आएगा? ओमार आपका इस सारी चीज़ें प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको देखने को मिलेगा, 25 से लेकर के 30 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अभी कई लोग का क्वेश्चन आ गया है ओमार सीट, इस पर जल्दी आपको मिलेगा। फाइनल आंसर की इस पर भी अब चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। फाइनल आंसर की कब आएगा, ओएमआर सीट कब आएगा, एक्चुअली ओएमआर सीट देने के बाद ये सारी चीज़ प्रक्रिया करना चाहिए था, लेकिन ओएमआर सीट अभी आएगा सबसे पहले, उसको वेरीफाई करने के बाद आपका आंसर की आएगा, फिर आपको डिसाइडेड होगा कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट के बाद आपका डीबी के लिए कॉल आएगा, इसके बाद डीबी के लिए कॉल आएगा। ये सारी प्रक्रिया अभी बाकी है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर आपके सारे सैलरी आपके अकाउंट्स में क्रेडिट होना शुरू होगा। चलिए विजन एग्जाम सर, आपका प्रेडिक्शंस कट ऑफ को लेकर के कैसे बनाते हो? पोलिंग में तो बहुत यूट्यूबर 60+ बोल रहे हैं, यही मैंने पोलिंग मैंने भी करवाया था, आप जा करके देख सकते हैं। जनरल का सभी लोग को जाकर देखेंगे तो लगभग 30 से 35 या 40% लोग यहाँ पर है जो कि मिनिमम जाकर के अटैच करेगा तो 54 या 55 आ रहा है, तो वहाँ जाकर के देख सकते हैं आप। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, अभी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। अगर आपको बोलेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ दिखा सकता हूँ, आप सिस्टम में जाकर के सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। चलिए जितने लोग फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाते जाइएगा। कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 6 to 8 का सिलेबस बता दीजिएगा सर कभी, बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में 6 to 8 का सारी चीज़ें हम बताएंगे सिलेबस। एक चीज़ और आपको सजेस्ट करूंगा, जितने भी लोग को ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखा है, आप लोगों को ऑलरेडी सारे सिलेबस कवर है। मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा, रीजनिंग आपने पढ़ा, जीके आपने पढ़ा, और मैंने पढ़ाया अभी सारे सब्जेक्ट को, और जितना हो सकता है तो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। अब इसको नेक्स्ट लेवल का तैयारी कर लिए, आपको आने वाले टाइम में हम जल्द ही इसको स्टार्ट करेंगे। आपका कई बैचेज स्टार्ट होगा सुपर टेट के लिए, या फिर सीटेट दिसंबर के लिए, या फिर आपका बीपीएससी जो आपका TRE 2 का एग्जामिनेशन है उसके लिए प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। एक एक चीज़ हम उसको अच्छे से देखेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग का हो, जीके का हो, सारी चीज़ें देखेंगे। और साथ में आपका जो आ गया बिहार SSC आपका 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बिहार SSC CGL इंटर लेवल का आपका आ चुका है, 12th जितने भी पास हैं सभी लोग पास होंगे। यहाँ पर आपने ऑलरेडी BA PG और B.Ed कर रखे हैं, दैट्स ओके। सिर्फ इसमें मांगा जाए इंटर लेवल का, यानी 12th पास होना चाहिए, बिहार से हो या अदर स्टेट से। इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th मांगा जा रहा है। सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा, लगभग 40 दिन का टाइम मिलेगा। 27 सितंबर से स्टार्ट होगा, 27 सितंबर 2023 से लेकर के 11/11/2023 तक का रहेगा ये आपका डेट। और 540 रुपया लगेगा जनरल UR के लिए, और अदर स्टेट वाले को 540 रुपया। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 135 रुपया लगेगा, 135 रुपया प्लस बैंक चार्जेस के साथ। इस पर सेपरेटली मैंने वीडियो बना दिया है। सेम चीज़ है, सिलेबस सेम ऑलमोस्ट, क्योंकि इंग्लिश में है नहीं, मैथ्स से वही पूछेगा, रीजनिंग वही पूछेगा, जीके सब आपके मैथ ऑलरेडी आप लोगों ने आप लोगों का कंप्लीट कर रखा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, पोस्ट भी अच्छी है, काम वर्क भी अच्छा है एज कम्पेयर। अगर आप देखेंगे कई ऐसे मेरे जान में हैं, जो पहचान में है, जो नियोजित शिक्षक थे 2014 से कार्यरत थे, उसको छोड़ करके आप चले गए इसी में। जो 2014 में हुई थी वैकेंसी 14,000 के आसपास हुई थी, 13 से 14,000 वैकेंसी थे, उसका क्लैरिफिकेशन जाकर के इधर 1 साल पहले 2 साल पहले सारी चीज़ें दिया गया था, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सिस्टम पर देखना है तो मैं आपको सिस्टम पर लेकर जाकर दिखा सकता हूँ आपको सारी चीज़ें। चलिए क्वेश्चन है आपका, सर फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ कितना होगा? आप देख लीजिए, फ्रीडम फाइटर जितने भी लोग हैं 32+ आप जितने भी लग रहे हैं, अगर आप मेल में हैं तो फीमेल में है आपको 32+ जितने भी है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30+ वाले आपको फ्रीडम फाइटर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, दैट्स विल बी ओके।
बशर्ते आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखना है, सुप्रिया कुनवार का सर मेरा ईडब्ल्यूएस में बीपीएससी में 43 नंबर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल आपका चांसेस बनता है। यहाँ पर 42 से लेकर के मैंने 48 रखा है ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट पंकज में सर मैंने अपलोडेड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, क्या फोटो नहीं दिख रहा है, नहीं खिंचा रहा है, फोटो नहीं दिख रहा है आपका? एक बार पंकज जी आप फिर से बताएं। सर मैंने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली कर दिया। पंकज जी मैंने आपका स्टार्टिंग से क्वेश्चन बताया था, आप एक बार वीडियो को फिर से स्टार्ट से आप देख लीजिएगा। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है, पुराना ही ओल्ड डॉक्यूमेंट दिखेगा, उसमें कोई सूझ नहीं है। नया डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोडेड हो गया, बीपीएससी साइट पर वो आपका कैप्चर हो गया है, और जो आपका ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी आपको अभी शो करेगा। वो अपडेट होने के बाद शायद 25 तारीख को अपडेट होने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है वो अपलोडेड हो, आपका चेंजेज होगा। राजकुमार सर मैंने पहले का बीएड प्लस ग्रेजुएशन में पीआरटी में फॉर्म फिल किया था, जबकि डीएलएड में बीएड का मौका मिला था, डीएलएड इंटरमीडिएट के बाद किया है, क्या हम ग्रेजुएशन की जगह इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट का चेंज करना है? नहीं, इसमें कोई इशूज नहीं है आपका। सर मैंने बीएड, आपने ऑलरेडी बीएड कर रखा था, बीएड से डीएलएड में कर रखा है, आपने 12th के बाद आपने डीएलएड किया था, दैट्स ओके। अगर आप चेंज करना चाहते हैं अटेस्टेड करके डाल दीजिए, दैट्स विल ओके। अगर नहीं डालते तो भी कोई इशूज नहीं आएगा, कोई इशूज नहीं आएगा। दीप्ति पुष्पर सर ईडब्ल्यूएस में फीमेल से 38 हो जाएगा? दीप्ति आपका 38 में नहीं होगा, चांसेस यहाँ पे कम है क्योंकि 4 नंबर कम है। देना पंकज कुमार सर मैंने अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया, फोटो नहीं खींचा रहा है, तो क्या उसका भी जरूरत है? नहीं, कोई उसको जरूरत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। सर री अपलोड करने का सीटेड आधार में 3 बार सबमिट हो गया है, प्लीज़ क्या करें? री अपलोड करने का आपका हो चुका है, कोई बात नहीं, इशूज नहीं है, आप 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। सर री अपलोड का जो करने का सीटेड और आधार 3 बार आप सबमिट हो गया है, प्लीज़ अब क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है दैट्स ओके। अगर आपका पुराना डॉक्यूमेंट शो कर रहा है 25 के बाद शायद ये री अपलोड आपका जो होने के बाद आपका नया डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी सभी लोग का पोर्टल ओपन है, आपका 21 से लेकर के 25 तक पोर्टल ओपन है। आज आपका 22 तारीख है, तो एक चीज़ और कर सकते हैं, आपका कल के डेट में आप फाइनली रखिएगा, 2425 का वेट मत कीजिएगा। मैंने आइडियल टाइम बताया था लास्ट वीडियो, आप जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, कल लास्ट रखिएगा, कल मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक मैंने सारी चीज़ें डिस्कस किया, 3 से 4 वीडियो मैंने इस पर अपलोड कर दिया है, आपको बनाया है, लाइव आकर के बताया कल से आकर के आज तक में। उसको जाकर एक बार चेक कीजिएगा, या कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है जो आपको सही लगता है उसको जाकर के कर लीजिएगा, लेकिन दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ये भी आप जानिएगा। लास्ट चांसेस है आप सभी लोग के लिए, सभी लोग के लिए लास्ट चांसेस है। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, मे बी आपका सिलेक्शन भी हो जाए, दैट्स विल ओके। राजकुमार सर पहले बीएड में किया था, पीआरटी में, अब डीएलएड में, कोई बात नहीं, आपको मैंने जवाब दिया, कोई सोच नहीं आपका। अजीत कुमार सर 45 नंबर एससी से रिजल्ट हो सकता है, बिहार से हैं। 40 एससी कैटेगरी में जितने भी लोग हैं 42 से लेकर के 47 तक आपका रहने वाला है, आपको बीच में आपका आता है, आपका हो जाएगा, नो इशूज है, कोई इशूज नहीं। एससी कैटेगरी का मैंने कट ऑफ 45 इसलिए रखा है क्योंकि इसमें सीटों की संख्या कम है, तो 45 से लेकर के 48 तक आपका जाने की संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ईबीसी में 56 डीएलएड में एनी चांस? बिल्कुल आपका चांस बनता है। शाहिद चलिए अब सिस्टम पर आ जाते हैं, बाकी चीज़ें क्योंकि आपका कमेंट्स से आ रहा है, मैं आपका कमेंट्स से यहाँ पर से कैप्चर कर लेता हूँ, और ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ें बता दिया, तो इन सारी चीज़ों को बंद कर देता हूँ। आई होप कि एक बार देख लीजिएगा, दोबारा मैं एक बार चेक करा देता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा सारी चीज़ों को। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कवर किया, आप वीडियो को एक बार स्टार्टिंग करके आप देख लीजिएगा, वीडियो को इन सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। पेनिंग कैंडिडेट वाले को क्या करना है, अगर चेंजेस कुछ करने का आपका पास आ चुका है सर्टिफिकेट तो करना है, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, कोई इशूज नहीं। कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है जो 22 जुलाई के बाद है, आपका जो निर्धारित डेट है, आपको अगर दिक्कत है जाकर के वहाँ पर बीपीएससी साइट पर जाकर देख सकते हैं। फोटो कॉपी आपको अपलोड अगर किए हैं तो ओरिजिनल अटेस्टेड करवा कर आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये इन चीज़ों को देख लीजिए।
जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई भी आपने अपलोड किया दैट्स ओके, लेकिन मैं सजेस्ट स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, जब से आपको फॉर्म आया तब से सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आपके वहाँ मार्कशीट होगा, ये कॉमन सेंस आपके दिमाग में सभी के पास होगा कि आपने सर्टिफिकेट डाला है 10th का या 12th का ग्रेजुएशन का, लेकिन एनी हाउ आपने मार्कशीट सिर्फ डाल देगा किसी और के सजेशन में, किसी के और गाइडलाइंस में आपने डाला होगा इससे पहले, दैट्स ओके, आप मार्कशीट ही रहने दीजिए, कोई इशूज नहीं है। आपको डीबी में दोनों लेके जाना है, लेकिन ये भी लेके जाना है और इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है, साथ में आपको इसका 2 फोटोकॉपी भी ले जाना है। 12th का आपको मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन आपका सर्टिफिकेट जो अदर स्टेट वाले हैं उनको अब सिर्फ क्या करना है, ग्रेजुएशन का उठा करके ओरिजिनल का फोटोकॉपी करवा कर अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर देना है, और भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, और कुछ भी इशूज नहीं आएगा, कोई भी इशूज नहीं आएगा। अपलोडेड जो भी है जिनका स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें सिर्फ एफिडेविट से काम हो जाएगा, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, कोई भी नया अपलोड डॉक्यूमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। नहीं दिख रहा है, अगर जिन लोगों को दिख नहीं रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वो आप अभी टेंशन नहीं लीजिए, और 25 के बाद में भी दिखेगा, और नहीं भी दिखेगा तो कोई सुने, क्योंकि आपको बीपीएससी जो ट्वीट आया है, जो आपका चेयरमैन का बीपीएससी अतुल प्रसाद जी का, ओल्ड वाले डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास है और न्यू आपने जो किया है वो भी उनके पास कैप्चर किया गया है, वो भी दोनों डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, अपने हिसाब से वो बाद में वो चेंज कर लेंगे। हाँ, अगर आपने मान लीजिए पंकज कुमार का डॉक्यूमेंट्स है और किसी और का डॉक्यूमेंट शो कर रहा था ओल्ड वाले में, और न्यू आप पंकज का दिख रहा है तो कोई इशूज नहीं, लेकिन अभी और कोई इशूज आ रहा है, या फिर आप नया अपलोड कर दिए 22 तारीख वाले, तो फिर आपका इशू जाएगा, तो फिर आपका मैनिपुलेशन में काउंट हो जाएगा। साइन या मोहर नहीं दिख रहा है तो कोई इशूज नहीं, आपके पास ओरिजिनल है वो लेकर चले जाएगा, डीबी में काम आ जाएगा, लेकिन आप अपने के लिए सेफ्टी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसको अटेस्टेड करवा करके अपलोड कर दीजिए, 100 KB से कम होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक है मैंने बताया, एफिडेविट से काम हो जाएगा, इसमें कोई अपडेट नहीं है बीपीएससी के कि एफिडेविट से काम होगा, इसको अपलोड भी नहीं करना है ये, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे, चाहे स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, एफिडेविट मान्य होता है, ठीक है, आपका मान्य होता है। दूसरे राज्य के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, दूसरे का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है या किसी और का शो कर रहा है, अर्चना की जगह अरुण कुमार गुप्ता का शो कर रहा है, तो यही करेक्शन के लिए दिया गया है, करेक्शन करना है, करेक्ट करने के लिए 2 चीज़ के लिए दिया गया है, एक तो ब्लर दिख रहा था उसके लिए, और एक चीज़ है करेक्ट करने के लिए दिया गया है, करेक्ट करने के लिए किसी और का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो इसके लिए दिया गया है, ना कि अपने डॉक्यूमेंट नया डॉक्यूमेंट्स नया रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के लिए दिया गया है। अदर स्टेट वाले में मैंने बता दिया ऑलरेडी। ये सारे क्वेश्चन था, और इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन है, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन प्राप्त हुए थे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि जब भी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में खोलता हूँ तो 10-20 ऐसे कॉमेंट्स मेरे पास पड़े होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2 ग्रुप हैं, वहाँ से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें एक में सिर्फ हम जो भी एडमिन है वो सेंड करते हैं, एक में हम एक दूसरे से बात करने के लिए ओपन किए हुए हैं। ये सारी जगह आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्योंकि 24 आवर हम अवेलेबल नहीं रहते हैं। एट द एंड बताएंगे सभी लोग को, आपको जब भी कांटेक्ट करना होगा 6 से लेकर के 10 PM तक ही आप कॉल कीजिएगा या फिर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, इसी बीच में आपको जवाब मिलेगा या कॉल का जवाब मिलेगा, मैसेज हो या फिर आपको कॉल का जवाब इसी बीच में मिलेगा ज़्यादातर। अगर बीच में आपको कॉल या मैसेज अटेंड हो जाता है तो आप लकी इंसान है कि आपका कॉल अटेंड हो जाता है, क्योंकि यही हमारे पास जो फ्री टाइम होता है इसमें आपका यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स ओके। अगर आपका कोई कमेंट रहता है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। सर नंबर बंद हो सकते हैं, नहीं समझ आ रहा है सर। एजुकेशन ज्ञान रवि @ समथिंग जो भी। सर यूपी से फीमेल में 50 नंबर एनी चांस है? बिल्कुल आपका नीरज कुमार जी 50 नंबर में यूपी से हैं आप, फीमेल सॉरी आपका जनरल में काउंट होगा, तो इस तरह से आपका कट ऑफ रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका कट ऑफ इस तरह से रहेगा। यह आपका रहेगा, चाहे मेल हो या फीमेल, आपका अंदर स्टेट वाले आपका काउंट होंगे इसमें 54 से लेकर 55 में आपका होगा, 54 से लेकर 59। अरुण कुमार सर मेरा फॉर्म में भरने में गलती हो गया है, ओनली दस्ता में हो गया है, जबकि पात्रता परीक्षा में क्या चाहिए था? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। 1 मिनट में आपको सारी चीज़ों को सिस्टम को बंद करके आपको मैं आपके सिस्टम पर आ रहा हूँ, यानी जितने भी आपके कमेंट्स है, क्योंकि कमेंट्स अब बच गया है, मैंने सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया ऑलमोस्ट। एक मिनट, चलिए आई होप कि आपको सभी लोग को दिख रहा होगा, कमेंट्स मेरा दिख रहा होगा। सारे लाइट्स ऑफ करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन में आपका जवाब देते जा रहा हूँ, कुछ ही टाइम लेंगे। सर नंबर बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, जिन लोगों का है नंबर बढ़ सकता है। अगर ऑब्जेक्शन आपने किया होगा या किसी भी आपके शिफ्ट में कोई भी बॉयज में किया होगा तो आपको कोई इशू नंबर बढ़ेगा।
कई लोग को बोनस नंबर, कई लोग चर्चा चल रही 5 से 7 8 10 नंबर बढ़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई इशूज नहीं। नीलेश जी पूछ रहे हैं पीएच में 47 43 हैंडीकैप में डीएलएड में हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा, दैट विल बी। रोहित रंजन सर ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी में 49 हो जाएगा या होगा या नहीं, बिल्कुल आपका हो जाएगा, 45 प्लस वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग का चांसेस बनती है। छाया मेरा नहीं आंसर बताएं कि आप भी एक बार दोबारा पूछिएगा छाया जी, सॉरी मैं आपका कमेंट्स नहीं कैप्चर कर पाया। एनआईएस डीएलएड में 2017 से लेकर के 19 में और ग्रेजुएशन 2018 में आपका कोलैप्स कर रहा है, मैंने आपका बताया था, लेकिन आपने एनआईएस से किया है जो कि डिस्टेंस एजुकेशन होता है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, डीबी में आपका क्लियर हो जाएगा। सर मैंने जो अपलोड किया है क्या नया वाले कैसे दिखेगा? ओके पंकज कुमार जी, मैंने आपका जवाब दे दिया, नया वाला नहीं दिखेगा आपको, किसी को भी नया वाला दिखेगा नहीं, आपको कोई भी ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेगा, ओल्ड वाला ही दिखेगा, क्योंकि वो अपलोडेड आपका बीपीएससी साइट पर चला गया, आपके पास नहीं आया है, कोई भी नहीं, किसी को भी नया नहीं दिखेगा। ओके, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कोई भी किसी को नया डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखेगा। नैना भारती सर ईडब्ल्यूएस में 39 नंबर आ रहा है, बिहार से हो, आपको 2 से 3 नंबर आपका कम है, इनोहा आपका सिलेक्शंस आपका ओजेशंस के बाद बोनस नंबर के बाद आपको बढ़ना है कि संभावना है, तो आपका हो जाएगा, डोंट वरी। सारे कमेंट्स अब तेजी सारा है, चलिए बताइएगा, आपने कमेंट्स तेजी पूछेगा। नेक्स्ट है दानिश अंसार सर मेरा 38 नंबर है, क्या चांसेस है, कौन सा कैटेगरी है आप बताइएगा, फिर मैं बता पाऊंगा आपको। सर हमने शादीशुदा महिला हूँ, ओके मैं आपको शादीशुदा महिला हूँ, निवास में वार्ड नंबर मेरा डाले है गया है, तो अब क्या करें आप? कोई सोच नहीं है इसमें, आप कोई आपने आधार कार्ड में चेंजेस करवाया उसको अटेस्टेड करवा करके डाल दीजिए, अदरवाइज आप अटेस्टेड करवा एफिडेविट बनवा करके रख लीजिए फॉर द सेफ्टी टू IMB, या फिर बाद में भी एफिडेविट आप डाल भी सकते हैं। कई लोग का ये भी है जब 9 से 10th 11 से 12th में कई ऐसे कैंडिडेट मेरा पहुँचे हैं जाके DB करवा करके आए हैं, तो उनमें सभी लोग को काफ़ी हेल्प दिया गया है, काफ़ी उसमें हेल्प किया गया, उसमें आप सोचने हैं। यस, सब लोग को ऑप्शंस मिला है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रहमान सर मेरा NCLS में सर्टिफिकेट 2 अक्टूबर 2022 के, इससे कोई दिक्कत होगी सर? आपका 2022 का है, क्योंकि मार्च 2023 के बाद का अपलोड करने के लिए बोला गया है, तो इसमें इशूज होगा, नो डाउट इसमें इशूज होगा। चलिए जो वीडियो में फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाते जाइएगा। कोई गेट पर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन तिवारी जी सर मैंने बिहार से हूँ, 64 नंबर है और जनरल में क्या चांसेस? बिल्कुल चांसेस बनते हैं, 100% चांसेस बनता है आपका। और सर मैंने आपको बता दिया, कई लोगों को कमेंट बार बार आ रहा है। सर BC2 से मेल का कितना चांसेस है? आपका कमेंट ऊपर चला गया। दानिश अवर से सर मैंने 38 नंबर है, मैंने बता दिया आपका क्या चांसेस है। सर मेरा निवास में विलेज के गलत हो गया है, क्या करें सर? निवास में आपने जो विलेज गलत किया आप उसको सही करवा लीजिए, अटेस्टेड करवा करके उसको अपलोड कर दीजिए, सही करवा लिए हैं तो, नहीं तो एफिडेविट से आपका काम चल जाएगा, नो इश्यूज। कोई भी इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता है ये सारी चीज़ें आपको क्यों दिया गया है। ये पार्शियल वेरिफिकेशन 9 से 10th 11 से 12th वालों की संख्या कम थी इसलिए करवाया गया था, और इस आप लोगों में 7 लाख प्लस लोगों ने अप्लीकेंट थे, और जिसमें